और वास्तव में जिन्होंने कभी अपने धर्म का अध्ययन, अपने वेदों का, अपने पुराणों का अध्ययन नहीं किया, वो ये सब उनकी ही करामात है और किसी की नहीं, ये सब उनका ही किया कराया। इसी के कारण बड़ी दुविधा है महाराज। हवा जब अपनी मर्यादा, चाहे कंचन वर्षे में, तुलसीदास जी ने कहा है आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। बोले जहां जाने से, आपके जाने से, आप जिसके घर जा रहे हो उसके घर जाने से उस व्यक्ति के मन में अगर आपके प्रति प्रेम का भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, जहां आंखों में आपके प्रति प्रेम न दिखाई दे, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं। तो तुलसी कहते हैं कि कभी भी वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। तुलसी वहां न जाइए, चाहे उस घर में स्वर्ण क्यों न बरसता हो, लेकिन उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने मना कर दिया, बोले नहीं सती वहां नहीं जाना। लेकिन भगवान शिव तो मेरे राम का भजन करते हैं और उसी समय सती ने भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके और सीधे कैलाश से कहाँ गई? हरिद्वार, कनखल में, जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे थे। अब गई तो चली तो गई, लेकिन जब गई ना तो इतना अपमान सती का हुआ, लेकिन उस अपमान को भी सहन किया। पिता जो दक्ष थे एक बार नहीं कम से कम 20 बार सती के सामने से घूम जाते हैं, लेकिन सती से ये तक नहीं पूछा बेटा कैसी है, कब आई, नहीं। हमारी बेटी का जब हम विवाह करते हैं, अगर हमारे घर में आती है तो हम पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? सबका कर्तव्य होता है। लेकिन पिताजी निकल गए कई बार, लेकिन पूछा नहीं। और जब किसी ने नहीं पूछा, सती की जो 15 बहन थी ये भी कई बार निकल गई, लेकिन इनने भी नहीं पूछा। सादर मिली भली एक माता, लेकिन माँ जो होती है, माँ के अंदर की जो करुणा होती है, माँ के मन की जो प्रेम का भाव, जो वात्सल्य का भाव, जो करुणा का भाव होता है, तो उस प्रसूति जो माँ है इनकी, माँ ने एक गिलास जल भर करके ला करके दिया, बोले जल पियो। लेकिन उस जल को सती ने फेंका और सती सीधे यज्ञ मंडप की ओर गई। और जब यज्ञ मंडप की ओर गई तो वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा जो वेद मंत्र बोले जा रहे थे, स्वाहाकार जो डाला जा रहा था, उस स्वाहाकार में ओम वरुणाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, सबकी आहुतियां डाली जा रही थी। लेकिन कहीं पर भी भगवान शिव के नाम की आहुति सती ने नहीं सुनी। और सती को पता था कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, तो होत पाप गौघात समान। सती को पता था जहां पर हरि की निंदा हो, जहां हर की निंदा हो, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होत पाप गौघात समान। बोले वो तो महान पाप है, गौ हत्या के तुल्य। जहां पर भी हमारे भगवान की कोई बुराई करे और अगर भगवान की निंदा तुमने अपने कानों से सुनी तो तुमको बिना गौ हत्या, मतलब जो गाय को मारने के बराबर जो पाप होता है, गौ हत्या का पाप स्वतः ही लग जाएगा। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होत पाप गौघात समान। तो बोले ये तो पाप है,
उसी समय सती ने विचार किया, मेरे पिता के द्वारा मुझे शरीर मिला है, मेरे इस शरीर का इतना तो अधिकार नहीं कि मैं अपने पिता को दंड दे सकूं, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ, मेरे पिता के द्वारा मुझे ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को ही क्यों न मैं अग्नि में जला दूं। लेकिन सती जो है वो सती उस योग अग्नि में जली है। और यहाँ पर सती को जब क्रोध आया तो जैसे ही योग अग्नि में सती जल करके भस्म हुई, उसी समय नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि आपकी है भोलेनाथ, बोले आपकी प्राण प्रिया जो है सती वो जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव तुरंत उठे। उसी समय भगवान को क्रोध आया। शिव को अब क्रोध आया है, कब? जब सती जल करके योग अग्नि में भस्म हो गई तब। और जब क्रोध आया तुरंत उसी समय अपनी जटाओं से अपने केस उखाड़े और उखाड़ करके एक चट्टान पर जब फेंका है उस केस को, तो वहीं से वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, जाओ वीरभद्र, जाकर के जो यज्ञ का यजमान है, जिसने ये यज्ञ किया है, उस दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दो। उसी समय वीरभद्र भगवान शिव के गणों के साथ में चले हैं कैलाश से और जाकर के सीधे हरिद्वार पहुंचे। और हरिद्वार पहुंचते ही जो यज्ञ के यजमान थे गए सीधे वीरभद्र और जाकर के उनकी गर्दन को धड़ से अलग किया। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सारे देवता देवियां जो आए थे इधर से उधर भागने लगे। पूरे यज्ञ मंडप को वीरभद्र ने तहस नहस किया है। और उसके बाद में सारे देवी सारे देवता सब इकट्ठा हो गए। बोले अब भगवान शिव को क्रोध आया है और उनके क्रोध से हमारा बचना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम सबको तुरंत चलना होगा। कहाँ? कैलाश। सारे के सारे देवियां सारे देवता सीधे गए कैलाश पर और कैलाश पर जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की है। तो भगवान शिव से जब प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे निरालंबाय तेजसे। भगवान शिव से सारे देवियों ने सारे देवताओं ने प्रार्थना की, हे शिव आपके क्रोध से हमें कौन बचाएगा। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि दक्ष प्रजापति के द्वारा किया गया जो यज्ञ था वो भले ही सारे भगवान वहां पर उपस्थित हो, लेकिन मेरा यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने अपमान किया है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया कि भगवान शिव करुणा मूर्ति है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। जब सारे देवताओं ने देवियों ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को सुना। और जब प्रार्थना कर रहे हैं देवता तो मानो भगवान शिव से कहते हैं, और क्या कहा है कि हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं और माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे शिव मुझे बता दो, हे शिव मुझे बता दो। अभी दो नीचे बात करेंगे। बोलो बाबा भोलेनाथ की मुझे बता
सबरी